हाँ जी, आइए बेटा। एक्सरसाइज 7.3 लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? 13 ना? 12 सॉरी, आज 13 करना है। क्वेश्चन 13 इंटीग्रेशन किसका? cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। आपको पहले ये बता दूं मैं, जो अल्फा है यहां मेरा वो क्या है? एक कांस्टेंट। और वेरिएबल कौन है? x। x वेरिएबल की तरह काम करेगा, अल्फा कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। आपको cos ऑफ 2 थीटा की आइडेंटिटी ये वाली तो पता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लगाएंगे क्यों और हमें कैसा पता लगेगा कि ये लगानी है? पहले तो नीचे जो डिनोमिनेटर में उसमें वेरिएबल है, अभी तक डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो उसका हमें पता नहीं है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। दूसरा, अगर हम ऊपर नीचे कुछ सोल्व भी करते हैं, ऊपर तो एंगल डबल है और नीचे कैसा है? सिंगल है, तो मुझे डबल से किस में जाना चाहिए? सिंगल में। रीजन है मेरे पास ये स्टेप करने का। क्यों हम ये कर रहे हैं? डबल से सिंगल में जा रहे हैं क्योंकि नीचे सिंगल है, उसके बाद कुछ ना कुछ देखते हैं क्या हो पाता है। 2x की जगह करोगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ऑफ cos 2 अल्फा की जगह करोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू dx। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू dx। देखो माइनस से प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 क्या ले लीजिए? कॉमन। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। आई डबल ऑफ इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा a प्लस बी a माइनस बी cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू dx। कैंसिल। ठीक है, क्या रहा हमारे पास? इंटीग्रेशन में चलो यही कर देता हूं ये स्टेप। तो 2 ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब नेक्स्ट देखिए, 2 इंटीग्रेशन cos ऑफ x dx अलग से प्लस 2 cos ऑफ अल्फा बाहर। क्यों लिया बाहर? क्योंकि cos अल्फा 2 की तरह ही कांस्टेंट का काम कर रहा है। हाँ, तो cos अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कोई फिक्स वैल्यू है, x वेरिएबल है। जैसे cos 30 हो गया, अल्फा एक फिक्स वैल्यू, इस तरह एंगल है। cos 30 क्या होता है आपका? √3/2, वो एक फिक्स कांस्टेंट है। अल्फा की जगह ये सोच लेना कि 30 हो गया, 30 है, 60 है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है आपको, वेरिएबल नहीं है ना। x के रिस्पेक्ट में, हाँ x के रिस्पेक्ट में चल रहे x रहेगा। जब dt चेंज कर देंगे तो t में आ जाता है। अदरवाइज x ही वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी कुछ होगा वो एज ए कांस्टेंट होगा। क्या चीज? नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? आपके नहीं है। 2 cos का क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x। 2 cos अल्फा x का 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए, समझ नहीं आया तो
कौन सी बताओ? कोस सी माइनस कोस डी। हाँ, ऊपर नीचे अप्लाई कर दो, ऊपर नीचे अप्लाई करके देखो, कुछ ना कुछ कैंसिल होके उससे भी आ सकता है। बिल्कुल करके देखना पड़ेगा भाई, करके देखना पड़ेगा। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस ना, फिर भी एंगल यहाँ पे क्या रहेगा? नीचे साइन में एंगल आ जाएगा x प्लस अल्फा बाई 2 और ऊपर वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भी हाफ और डबल एंगल की दिक्कत वहां भी आएगी। c प्लस डी भी लगाएगा तो भी मल्टीप्लाई में जरूर आ जाएंगे, लेकिन एंगल तेरे हाफ और डबल में रहेंगे, सेम एंगल नहीं आएगा। लगा सकता है लेकिन होगा नहीं उससे आगे जाके, ठीक है? या फिर कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट 14th, कौन कौन लगाएगा 14 में अपना दिमाग? और 14 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने 14 सोच लिया काफी कुछ सोच लिया। चल ही नहीं रहा यार ये तो। सोचो 14। इंटीग्रेशन cos ऑफ x माइनस साइन x 1 प्लस साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। सोचो, किसी को भी आइडिया आ रहा हो? वेरी गुड। कैसे कैसे आया माइंड में? बहुत अच्छा, बहुत सही बोला है। होल स्क्वायर कैंसिल तो नहीं होगा, वो प्लस में बनेगी आइडेंटिटी। देखो काफी क्लोज, काफी क्लोज हो आप। देखिए नीचे प्लस आएगा, टूटा कुछ नहीं करना, वैसे ही हो जाएगा ये। देखना आप, आपने ठीक बोला है, ऐसे ही होगा जो आइडेंटिटी आप बता रहे थे। नीचे वही, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि प्लस के बाद क्या करोगे, वहां तक मैं कर देता हूं। चलो उसके बाद यूं हो जाएगा। जस्ट एक चीज सोचो, ध्यान से देखो, ऊपर आपके पास cos x माइनस साइन x, 1 को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को 2 साइन x cos x इंटू में dx। ये डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नो में हमने कई बार ऐसा काम किया है, ठीक है? cos x माइनस साइन x, और नीचे है cos x प्लस साइन x का। इससे आगे किसका माइंड लगने वाला है? अब देखो, बहुत इजी है। बिल्कुल क्लोज हो और हो भी जाएगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज करूंगा। सेकंड एक्सरसाइज में क्या किया था हमने? हो रहा है? बस मैंने सिर्फ यही तो कहा है, इतना सा बताऊंगा कि सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज में जो चीज की थी हमने, पुट cos x प्लस साइन x को क्या पुट कर दीजिए? t। डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos का माइनस साइन x, साइन का cos x इंटू डी एक्स डी टी।
देखिए कितना सिंपल बन गया। इंटीग्रेशन, नीचे वाले को टी पुट किया, ऊपर वाला माइनस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स के साथ 1 बाय टी स्क्वेयर डी टी, और इसका हो जाएगा टी की पावर -2 डी टी। देखो ऊपर गया टी की पावर -2, और इसका क्या होता है बताइए जरा। टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी। यहां से करेंगे तो -1 बाय टी, क्योंकि टी की पावर आएगा -1, और वो नीचे जाके हो जाएगा +1 टी की पावर में, और ये -2 + 1 -1। फाइनली आंसर माइनस का 1 बाय टी। टी कितना है? कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। है ना सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 15। टेन क्यूब 2x सीकेंड 2x dx। हाँ भाई सोचो किसका माइंड चलने वाला अभी यहां पे। सोचिए सोचिए, चलो थोड़ा सा। वेरी गुड। टेन स्क्वेयर 2x अलग, टेन ऑफ 2x सीकेंट ऑफ 2x इंटू ये dx। अब भी उससे फायदा किसको टी पुट। एक सेकंड पहले तो एक बार 10 को टी पुट कर दे। ठीक है बता, अब 10 को टी पुट कर देगा तो क्या आएगा? है तेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स? वेट कर, आप कुछ नजदीक जा रहे थे। हो तो 1 टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी वहां से निकाल, फिर उसके बाद क्या करेगा? रुको रुक रुक वेट तू जा बोल। पहले इसी स्टेप पे ये कहना चाह रहा है कि इसकी आइडेंटिटी मेरे पास होती है 10th क्लास में जो सीखी थी, सेकेंड स्क्वायर 2x -1, ये ब्रैकेट में अलग, अब बोल अब क्या करेगा? बताओ ना कैसे, आप बताओ। हाँ बोलो कैसे होगा? हाँ लेकिन किसको? अभी देख, बिल्कुल टी पुट करना है। किसको करना है? या सीकेंड स्क्वायर 2x को, या सीकेंड स्क्वायर 2x -1 को। किसको टी पुट करना है? तीन चीजें हैं। सीकेंड 2x को, तो टेंजेंट 4 कैसे? अच्छा पावर आगे एक पावर कम, फिर सीकेंड का डेरिवेटिव जानते हो क्या होता है? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और वो पड़ा मेरे पास सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो सिर्फ किसको टी पुट करेंगे? 2 आएगा नहीं ना, हम स्क्वायर को ले ही नहीं रहे, हम जो टी पुट कर रहे हैं सिर्फ सीकेंट 2x को 2। तो फिर मैंने तो कंफ्यूज करने के लिए तेरे को ये बोला था ना कि मैं इन तीनों में से किसको पुट करें। ठीक है पुट, ये देखो ना, सिर्फ सीकेंट 2x को टी पुट करो ना, उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है। हमें टी किसको पुट करना होता है? जिसका डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो या बनाया जा सके। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
सीकेंट 2x का सीकेंट 2x टेंजेंट 2x और 2x का 2 dx dt। तो यहां से सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx dt बाई 2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है उसकी शक्ल क्या होगी, ये हो गया आपका टी स्क्वेयर माइनस 1 और ये सारा कन्वर्ट हो गया किस में, dt बाई 2 में। 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टी। इसका देखो, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है जानवी, टी स्क्वेयर का क्या करोगे और x का क्या हो जाएगा फिर 1, बाद में t की जगह किसको रिप्लेस कर दोगे, सेकेंड x। शाबाश। 1/2 एज इट इज टी स्क्वेयर टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का x प्लस सी, ओ टी सॉरी x नहीं t। अब 1/2 t की वैल्यू पुट कीजिए, सीकेंट क्यूब 2x बाई 3 माइनस सीकेंट ऑफ 2x प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिक्सटीन क्या है भाई, सोचा किसी ने, टेन की 4x dx कैसे होगा, ये तो हो गया, कर दे सीकेंट की 4 आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी खोलेगा तो सोचो सोचो सोचो। टेंजेंट 4 का कैसे होगा, ये तो काफी बच्चों के दिमाग में आएगा ही आएगा। 10 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, अभी तक हमें किसी का नहीं पता। एक 10 को कन्वर्ट कर दो, एक 10 को क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx। कोई दिक्कत, अंदर मल्टीप्लाई देखना, 10 स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस का 10 स्क्वायर एक्स dx। यहां तक कोई दिक्कत, इसका तो अलग होगा, इसको मैं पूरे को लेट कर रहा हूं I1, अलग से करके लेके आऊंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में टी पुट होगा। 10 को टी पुट करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ये तो टी वाले मेथड से फटाक से हो जाएगा। इसका सिंपली हो रहा है, इसको तो I1 नाम दे दिया, माइनस 10 स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx इंटीग्रेशन I1 माइनस, आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस माइनस प्लस 1 का और प्लस C1 लगा दो, उधर वाले का तो हो गया, बचा किसका, इसका, इसका अलग से करके लेके आओ।
ताकि टी पुट करने में कंफ्यूज ना हो। इसमें नहीं करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट में टी पुट करना है। तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स dx है। पुट टेंजेंट एक्स को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt, इसका क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर को t पुट कर दिया तो t स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर dx की जगह dt। ठीक है, और फटाक से इसका आंसर तो हमें पता ही है, t³ / 3 प्लस c2 नाम दे दो कांस्टेंट को, और t की वैल्यू क्या है? टेंजेंट क्यूब x / 3 प्लस c2। ये यहां पुट कर दीजिए। अब जो I1 निकल के आया है उसको यहां पुट कर दीजिए, tan of क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस c2 माइनस tan x प्लस x प्लस c1। नेक्स्ट स्टेप में दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा करके c नाम दे दो। एक इनकी जगह मैं हटा के c2 और c1 को रिप्लेस कर रहा हूं। c2 c1 हटा के कैपिटल नाम दे दिया c। ठीक है, वेयर c इज इक्वल्स टू आपका c जो है वो c1 प्लस c2, कांस्टेंट इकट्ठा हो जाएगा सारा। समझ आया? कोई डाउट भाई? चलिए नेक्स्ट सोचिए कैसे होगा। सेवनटीन, सोचो किसके पास आइडिया है 17 के लिए? साइन ऑफ क्यूब एक्स कोस ऑफ क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एटीन कोस ऑफ 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। सोचो भाई, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से इजी कुछ होता हो तो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? किसको टी पुट करें? डिवाइड फिर कोस स्क्वायर से क्यों कर रहे हो? साइन क्यूब के नीचे इसको अलग लेना, और कोस क्यूब के नीचे टफ की तरफ जाते क्यों? अगर सिंपल तरीके से क्वेश्चन निकलने लग रहा है, अलग अलग कर दिया। साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल, ऊपर साइन बचेगा और नीचे क्या है? कोस स्क्वायर है। एक तो साइन बाय कोस क्या हो गया? टेंजेंट, और एक कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स। ये तो आ गया फर्स्ट। यहां पे दोबारा सुन लीजिए, साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल होगा तो ऊपर सिर्फ साइन बचेगा,
नीचे कोस स्क्वायर है, एक साइन बाय कोस तो कितना हो जाएगा, और एक नीचे जो कोस बनेगा बचेगा वो ऊपर जाके सीकेंट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाला कीजिए। दूसरे वाला देखो, दूसरे में कोस स्क्वायर से कौन जाएगा, कोस क्यूब, और साइन स्क्वायर बचेगा नीचे, तो कोस बाय साइन, कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स। क्या दोनों के होते हैं मेरे पास? इंटीग्रेशन टेंजेंट और सीकेंट का कितना होता है, टेंजेंट इंटू सीकेंट का सीकेंट एक्स, प्लस कोट और कोसिकेंट का कितना होता है, माइनस कोसिकेंट या कोट, माइनस का कोसिकेंट, माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए हो भी गया आपके ऊपर से सेकंड रो में, और कोसिकेंट वाला नहीं लिखा है, ठीक, सीकेंट और ये तो है। अब सोचो ये वाला, हाँ, टू कोस स्क्वायर एक्स बात बन जाएगी वहां पे, और टेन टेन बन जाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है ही अलग अलग करके, पहले आइडेंटिटी खोले तो cos 2x plus 2 sin square x 1 के इक्वल हो जाएगा। हैं? कब से? cos 2x का आइडेंटिटी। हाँ वहां रुको, cos 2x की क्या लगाऊं, और फिर वो 1 cos 2x की कौन सी लगानी है, 1 minus 2 sin square x। ठीक हो, डन। ऊपर 1 होगा नहीं, अपॉन में cos square x, वो secant square x हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, हाँ, सिंपल, tangent हो जाएगा। वो बिल्कुल ही सिंपल है जो इन्होंने बताया, ठीक है ना, तो वो करो। ये देखो आप वाले में 3 स्टेप लगेंगे, सेम वहीं पे जाना है। यहां cos 2x की क्या कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या है, cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये कैंसिल, ठीक है ना। अब आप लोगों को आने लगे हैं और खेलना स्टार्ट कर दिया आपने इंटीग्रेशन के साथ। अब मजे आएंगे अगली एक्सरसाइजों में, देखना। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर का 10x प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इतनी गारंटी है पूरी +2 के अंदर, जितना मजा आपको इंटीग्रेशन करते हुए आएगा इतना मजा आपको किसी चैप्टर में नहीं आएगा, किसी भी चैप्टर में, इवन प्रोबेबिलिटी में भी नहीं, जितना इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट बनेगा आप लोगों का। ठीक, चलिए नेक्स्ट 18 हो गया। 19 में सोचना स्टार्ट कर दो आप, डिस्कस मत करना, खुद सोचना अपने अपने माइंड से, और फिर मुझे आइडिया बताना। सही गया है, कोशिश कर, काफी हद तक सही जा रहा है। कर इसी चीज को आगे बढ़ा। कौन सोचने में क्या रहता, सोचो। कोस को कर दिया तूने, टेंजेंट कोस की 4, ऊपर कौन गया, नीचे टेंजेंट हो गया, ऊपर सीकेंट की 4 गया, हाँ 4 जाएगा। ये देखो ना,
तो नहीं तो बोला डिनोमिनेटर में ये कर दो, ये देखो 1 बाय साइन एक्स इंटू में कोस ऑफ क्यूब एक्स। मैंने नीचे कोस एक्स से मल्टीप्लाई और कोस एक्स से डिवाइड, डिनोमिनेटर में किया ये काम, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि कोस से कोस कैंसिल क्यों नहीं किया। लास्ट पिछले लेक्चर में निर्मित आपका डाउट था बेटा कि यहां पे कैंसिल क्यों नहीं किया। ये हम कैंसिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम इनको टेंजेंट और कोट बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैंसिल तो ये हो ही रहे, 1 आ रहे थे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना हो क्या रहा है, 1 बाय में ये साइन बाय कोस, ये साइन बाय कोस कितना हो जाएगा टेंजेंट एक्स, और यहां क्या आ जाएगा कोस की 4x इंटू डी एक्स। इसके बाद तू कंफ्यूज कहाँ हुआ, मुझे तो ये बता, सही तो जा रहा था। हाँ तो जाने दो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। सीकेंट 4x डिवाइड बाय 10x इंटू डी एक्स। किसको लेट करूं, क्यों लेट करूं, सीकेंट स्क्वायर है तेरे पास, हाँ तो फिर होल्स वो dt के साथ कैसे लेके जाएगा। अरे यार सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में, क्योंकि 10 को t पुट करोगे नहीं, अभी सीकेंट को ना 10 में कन्वर्ट कर देंगे हम, एक को 2 dt क्यों आएगा, t तो सिर्फ 10 को पुट करेगा पूरे क्वेश्चन में। वेट करो देखो, सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख देगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय 10x। समझ आया। अब जरा पुट करो 10x को t, देखो फिर करो, सिर्फ पुट, बहुत इजी। टेंजेंट x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, यहां से i क्या आ जाएगा इंटीग्रेट 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी और सीकेंट स्क्वायर डी एक्स डी टी। हाँ भाई क्या प्रॉब्लम आई यहां तक, कुछ भी तो नहीं। आई क्या आ गया 1 बाई टी डी टी अलग, और इसके नीचे करोगे टी स्क्वायर के नीचे ये ऊपर टी हो जाएगा। 1 बाई टी डी टी अलग, टी स्क्वायर बाई टी, टी से टी कैंसिल, टी डी टी। क्लियर। 1 बाई टी लॉग ऑफ मोड टी, और टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, log ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सोचो और पूछो अगर कहीं कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ ना आ रही हो कि ऐसा ही क्यों है, यही क्यों लिया, सोचिए। शाबाश। क्लियर है। कार्तिक कोई डाउट, नींद आ रही है। नेक्स्ट 20 पे 20 इतना इजी है, इतना इजी है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं है, लिखेंगे वही, और उसके बाद बता क्या करेंगे। पहले बताओ ये रब कर दूं,
cos of 2x 920 है ना, इंटीग्रेशन cos of 2x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो cos 2x की आइडेंटिटी की बात की गई थी। क्या होती है जो +1 में हमने cos 2x की आइडेंटिटी देखी थी? cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू dx। अभी ऊपर क्या लगा दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और a माइनस बी डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स से होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद कौन बताएगा? अरे वेरी गुड, किसको टी पुट कर ले, नीचे वाले को टी, ऊपर आपका डी टी रेडी है। बन रहा है नहीं बन रहा? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, dx के साथ है, फटाफट करो। cos of x sin of x is equals to t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos का माइनस साइन एक्स, साइन का cos x, dx dt। अब देखिए ऊपर वाला dx के साथ मिलके dt बना रहा है, 1/t dt। तो क्या आ जाएगा फाइनली, i इज इक्वल्स टू log ऑफ मोड t प्लस c। log ऑफ मोड t की वैल्यू cos x प्लस sin x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है भाई? हो जाएगा। नेक्स्ट सोचो, सोचो नेक्स्ट को क्या लग रहा है, क्वेश्चन क्या है? Sin inverse cos x। 21 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x इंटू dx। हो क्या, आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया, टेंशन किस बात की है, हो गया। ये देखो अब यहां पे काम आता है जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया हुआ है अच्छे, सेकंड चैप्टर। तो सारे वही है ना, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट में यूज होते रहेंगे। तो साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस एक्स इंटू, अब इनवर्स से कॉम्पोजिशन होके हट जाता है ना, तो π/2 माइनस एक्स इंटू dx। देखो कांस्टेंट का तो क्या होता है, कांस्टेंट के साथ तो हमेशा x ऐड हो जाता है, x इंटू में π/2 का क्या होगा, π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स का x²/2 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 22 में लगा दो दिमाग, फिर पूरे आप लोगों के। सोचिए 22 इतना आसान नहीं है, आगे तक जा, फिर आगे सीबीएसई में भी आया होगा, आपको असाइनमेंट में भी मिलेगा ये क्वेश्चन।
अब मैं ये बता रहा हूं पहले, क्वेश्चन 22 आपका असाइनमेंट में भी है, 4-5 बार सीबीएसई में भी आया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन भी है। और ध्यान रखना, ये आप असाइनमेंट में डाउट मुझे नहीं दोगे, क्योंकि अब अच्छे समझ लेना, ठीक है, आने वाला है वहां पे। नहीं, पहले तो मैं आपके आइडियाज लूंगा, आप क्या क्या आइडिया देते हो, और फिर मैं आपको जो इसकी सही डायरेक्शन है अभी बात करता हूं मैं, हर एक जो जो सोचेगा उस पर बात करेंगे। हाँ, स्टार्ट हो, बता क्या कह रहा, तेरी डायरेक्शन क्या है? किससे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उसके बाद नीचे ही रहेगा वो डिनोमिनेटर में, करोगे क्या उसका? आ गया 1/, ऊपर 2 आ गया, नीचे प्लस में कर दिया, उसके बाद अलग अलग कैसे होगा? नीचे वाला अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है, डिनोमिनेटर में जो भी बचा वो इसका डिनोमिनेटर में है। मैं आपको एक क्वेश्चन से याद दिलवाता हूं। पेज नंबर 302, एग्जाम्पल 6, सेकंड पार्ट निकालो एक बार। 302 एग्जाम्पल 6 सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट 303 पे है इसका सॉल्यूशन। मैंने ये क्वेश्चन करवाते वक्त एक बात बताई थी, किसी को याद है? मैंने एक बात बोली थी, ना 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 ना, मैंने ये बोला था कि ये जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में x प्लस ए, ये अगर ऊपर होता तो ऊपर उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती? खुल जाती, और वो नीचे वाला अलग अलग हो जाता उनके नीचे। नहीं, उसमें मैंने पुट किया था, हाँ वो करना पड़ेगा, इसमें करेंगे, यहां सही बोल रहे हैं, ठीक है, यहां सही जा रहे हो। देखो अभी मेरे पास अगर ऊपर कुछ इस टाइप का सिस्टम हो, आइडेंटिटी बनाए, तो हम नीचे वाला अलग अलग कर सकते हैं उसमें, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं, वेरिएबल से तो मैं कर नहीं सकता। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, अरे यार ये इंक कपड़ा भी नहीं, अब तो एक कैंकी पड़ा था ना, किसी का काम आएगा ये। हाँ, क्या कह रहा था मैं कि 1/sin ऑफ b माइनस में चाहिए ना, या a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। पहले बताओ किसको दिक्कत है? ये जरूर रीजन बताऊंगा, साइन से ही क्यों किया, कोस से क्यों नहीं किया, या कोस से क्यों नहीं कर सकते थे, करते तो क्या दिक्कत आती? नहीं, कट नहीं जाता, कौन सा कटता? ऊपर तो a माइनस बी है, नीचे x माइनस है, कटता कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो करवा सकते हो, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वही किया मैंने, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, a और b दोनों कांस्टेंट है, साइन के एंगल में कांस्टेंट तो कांस्टेंट। अब क्या कर रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखना, याद रखना, बाद में मैं बताऊंगा कि कोस लेते तो क्या हो जाता। साइन के अंदर x प्लस कर दो और एक x माइनस कर दो, कर सकता हूं नहीं कर सकता? x प्लस कर दिया और x माइनस कर दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक, ध्यान से एक चीज देखो,
1/sin ऑफ a माइनस बी तो बाहर है ही। अब ये एंगल बना रहा हूं मैं अंदर, साइन ऑफ x माइनस बी तो मैंने इकट्ठा ले लिया, ले सकता हूं। a और माइनस एक्स में से मैंने माइनस कॉमन लिया, x माइनस ए बन गया। बोलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? करने का फायदा, आइडेंटिटी बन रही है साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y। क्या आइडेंटिटी होती है? इंटीग्रेशन साइन ऑफ a कोस ऑफ y, साइन x कोस y माइनस कोस a साइन y, यही होती है। अब जो डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे अलग अलग ले जाओ, और यहां भी ठीक है, कैंसिल हो रहा है कुछ। साइन ऑफ x माइनस ए से साइन ऑफ ए, कोस ऑफ x माइनस ए से कोस ऑफ x माइनस ए, ठीक है। कोस ऑफ x माइनस बी से कोस ऑफ x माइनस बी, क्या आ रहा है? 1 साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन बाय कोस, एंगल सेम है, टेंजेंट x माइनस बी माइनस साइन बाय कोस टेंजेंट x माइनस ए इंटू डी एक्स। बोलो समझ आया नहीं आया? यहां तक क्लियर है? अब सुनिए, पहले तो मैं यही बता देता हूं कि सर आपको कैसे पता कि साइन से ही करना है, कोस से करते तो दिक्कत कहां आती। पहले ये सुन लो इसका रीजन। कोस की आइडेंटिटी क्या होती है? कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी के नीचे तो ये आता तो ये पूरा पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाता। दूसरी साइड में साइन ए साइन बी, नीचे कोस ए कोस बी है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी, फिर फंसते हम। टेन ए टेन बी का क्या करता? मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में तो है नहीं, दोनों के एंगल अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहां पर अब टेंजेंट का देखो, मैंने अभी पीछे 2-3 थ्योरम करवाई थी, मैं आपको दिखा देता। यहां ये रहा 4 थ्योरम, 4 वो फॉर्मूले डेरिवेशन करवाए थे, अभी सेकंड में करवाए थे शायद, सेकंड एक्सरसाइज में। किस किस के? टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन 4 के डेरिवेशन थे सेकंड लेक्चर में, ठीक है। टेंजेंट के 2 फॉर्मूले थे, एक तो था लॉग ऑफ सीकेंट, समझ रहे, या माइनस लॉग ऑफ कोस मोड एक्स। मैंने बताया भी था, इसके आगे लॉग ऑफ 0 लगा के, मतलब 0 लिखा हुआ, लॉग ऑफ 1 लगा के 1/, में कर सकते हैं उसे। तो यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1 साइन ऑफ a माइनस बी, टेंजेंट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, मैं सीकेंट में चला जाता हूं, सीकेंट x माइनस बी माइनस लॉग ऑफ सीकेंट x माइनस ए और प्लस c आई 1 साइन ऑफ a माइनस बी लॉग ऑफ, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी है। आंसर चेक करो, सीकेंड में छोड़ रखा है, कोस में छोड़ रखा है? आंसर सीकेंड में है, कोस में है? यहां कोस अंदर, यहां ऊपर नीचे कर दो, रेसिप्रोकल। 1
साइन ऑफ ए माइनस बी, ये log ऑफ करना, साइन का ये ऊपर करोगे तो cos ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस बी प्लस सी, ये ऊपर ये नीचे, रेसिप्रोकल हो गया, सेकेंड का cos में कन्वर्ट हो गया। देखिए कोई डाउट हो तो किसी भी बच्चे का बोलो। क्लियर है? नेक्स्ट 2 MCQ हैं। पहले वाला MCQ तो हो गया समझो देखते ही। 23 देखिए 23 क्या है, 24, दोनों इतने ज्यादा इजी हैं, देखते ही हो जाएंगे। आई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, दोनों के नीचे अलग अलग कर देना इसमें। 24 इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स कोस स्क्वायर e की x इंटू एक्स dx। सोचिए, फर्स्ट वाला दोनों के नीचे अलग अलग किया, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर, साइन का क्या दोनों का होता है हमारे पास, दोनों का होता है ना। सीकेंट का क्या होता है, माइनस। कोसिकेंट का क्या होता है, माइनस कोट, माइनस माइनस प्लस कोट एक्स और प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन बोलो कौन सा है, ए ऑप्शन है ना, ये चेक कर देना भाई यही है क्या। नेक्स्ट वाला सोचिए। हाँ वेरी गुड, क्या करो, सिर्फ e की x इंटू एक्स को t पुट कर दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, uv लगेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की x एज इट इज, x का 1 प्लस x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x इंटू dx dt। e की x कॉमन ले लिया, 1 प्लस x dx dt। देखिए e की पावर x 1 प्लस x dx dt के, तो इंटीग्रेशन ये सारा तो dt के नीचे कोस स्क्वायर टी, और आपको पता ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर टी dt, टेंजेंट टी प्लस सी, और फाइनली
t को क्या कर देना, ex x प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन कौन सा है, बी, बी ऑप्शन है ये। ठीक है भाई, हो गया यहां तक। असाइनमेंट्स के डाउट निकालो। इसी में थे, एक सेकंड में बेटा अभी आगे करवाऊंगा, भागो मत। एक बार मैं राहुल के देख लूं, उसने व्हाट्सएप किए थे मेरे को डाउट। राहुल ने 4, 15, 18, 5, 18, 5। विक्रम क्लास में हूँ, एक बार क्लास में एक बार करता हूँ, हाँ फ्री होते कॉल करता हूँ। ठीक, देखो भाई डाउट्स में 4, 15, 18, 5 ये चार तो मेरे पास आए हुए थे, और आप लोग बाकी बोलिए, बाकी आप लोग बोलिएगा। हाँ बस एक सेकेंड, ये रब कर दूं मैं, उसके बाद एग्जाम्पल है 302 पे सेकंड जो भी आपने लिखा है 60 सेकंड। असाइनमेंट तो मेरे को पहले रुको एक सेकंड। हाँ सबसे पहले फोर्थ वाला किसका हो गया भाई फोर्थ? हाँ तुषार फोर्थ हुआ, क्यों नहीं हुआ? फोर्थ के बाद फिफ्थ, हाँ एक बार मैं, आपने बोले नहीं, और फोर्थ और फिफ्थ ये दो तो लिख लिए। उसके बाद पहले डाउट्स बोलो, और कौन से हैं? सेकंड, और बोलिए। नाइन्थ, 3:30 नहीं बजाने, आराम से जो है वही बोलना। 17, नेक्स्ट 18th लिखा हुआ है, 19। देखो सुनो, ये डाउट्स है भाई असाइनमेंट के 1 to 20 में। इनवर्स कभी भी हो तो आप लोगों को पता डेरिवेटिव में भी होता था पहले, वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव का नहीं होता, वो चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है। चैप्टर सेकंड की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले जितने भी हमने पढ़े थे, इनवर्स का यूज करके इनवर्स को हटाते हैं। कैसे हटेगा ये? tan इनवर्स 1/cos x, tan का sin x बाय cos x इंटू dx। tan इनवर्स cos x 1 प्लस sin x इंटू dx। अब जो काम कर रहा हूं वो बहुत ध्यान से देख, ये इनवर्स वाले में बहुत बार किया हमने। 1 को क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, cos square x by 2 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो 1 को लिखा, और साइन एक्स को क्या लिखा? 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। नीचे कोस एक्स को क्या लिखा? कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस 2x की आइडेंटिटी होती है जो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। क्या टी पुट कहां से करें? टी का क्या चक्कर है? अभी तो इनवर्स ही नहीं हटा है, अभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन चल रहा है। ऊपर बनेगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे होगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? स्क्वायर से प्लस वाला कैंसिल है। अभी क्या है? टेंजेंट इनवर्स। ऊपर क्या है? कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कोस ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2। क्या करो? ऊपर नीचे कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अंदर में टेंजेंट की आइडेंटिटी बनाने में फोकस है। तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2 कोस से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2। किसकी आइडेंटिटी बन गई अंदर? टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। देखो बनी नहीं बनी? टेन ए प्लस टेन ए प्लस टेन बी, पाई बाय 4 1 हो गया। 1 माइनस टेन ए टेन बी, 10 पाई बाय 4 1 10 बी है। इनवर्स में करते थे ये काम हम। यहां से अब 10 इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, और आई जो है वो आपका क्या आ गया? इंटीग्रेशन पाई बाय 4 एक्स बाई 2। अब बताओ भाई क्या होगा इसका? पाई बाय 4 के साथ तो x, इसका x स्क्वायर बाय 4 प्लस विच इज रिक्वायर्ड। देख लो यही है क्या? चेक कर लो, आया समझ? तो ये कौन सा था? 4th कैंसिल हो गया। समझ आ गया? कोई डाउट? नेक्स्ट। रोडी तुमने ट्राई नहीं किया लग रहा है। क्या हो गया? देखो यार डस्टर से ना ये ब्लैक 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 ब्लैक। सोचिए अंदर टेंजेंट बनाना है कुछ भी करके, कैसे बनाओगे? कोई आइडिया? 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है। क्या कर सकते हो अंदर? सोचो। अभी अगर वो वाली लगाते हैं, सुनो सुनो, टेंजेंट इनवर्स जो लगाते हैं अगर वही वाली, तो यहां बनेगा कोस एक्स बाय 2 माइनस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कोस एक्स बाय 2 प्लस यही होगा। कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? कोस ऑफ एक्स बाय 2 ठीक है। अब वही काम कोस से डिवाइड कर दो, अंदर टेंजेंट की आइडेंटिटी बन जाएगी।
अभी अभी पिछला क्वेश्चन जो किया है वही है, ये टेंजेंट π/4 माइनस एक्स की आइडेंटिटी हो जाएगी, हाँ x/2, π/4 माइनस x/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/4x माइनस, ये मिलेगा। आया समझ? 18 है, इसके बाद एक बार 18 पे चलते हैं फिर वापस आए। फिफ्थ था क्या, मैंने 15 कर दिया। वैसे 15 क्वेश्चन जो है, हाँ भाई 15 वाला जो डाउट है वो राहुल एग्जाम्पल है, कौन सा 302 पेज पे 6th का सेकंड पार्ट, और आप वो पीछे देख सकते हो, पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये 15 भी कट हो ही गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 18 किसका डाउट है भाई? आप में से वो तो है ही, आपको आता है? साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय, चलो कौन बताएगा? x प्लस ए को t पुट कर लेते हैं, कार्तिक कह रहे तो कर लेते हैं, पुट t डिफरेंशिएट बोथ साइड dx, x का 1 हो गया ना और a का 0, तो dx इज इक्वल्स टू dt। शक्ल क्या चेंज हो जाएगी? यहां x की वैल्यू क्या रखोगे ऊपर? t माइनस ए, और एक माइनस ए पहले ही है, और इंटू dt। दिक्कत क्या है? साइन ऑफ t माइनस 2a साइन t dt, बिल्कुल। अब इसकी आइडेंटिटी खोल दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन टी इसके नीचे अलग से, साइन टी इसके नीचे अलग से करो। वो भी कर लेता हूँ, 2 क्लास लाइव क्लास है ना, 2 घंटे, तो 2 घंटे तो है नहीं, वो चलेंगे नहीं। ठीक है साइन टी से साइन टी कैंसिल, क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 2a इंटू डी टी माइनस कोस बाय साइन कॉट, और साइन 2a को बाहर ले लो, कोट टी डी टी। देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो t लग जाएगा, ठीक है, माइनस कोट टी का क्या होता है बच्चों? लॉग साइन, लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। अभी देखिए, अभी आपको आंसर में एक चीज चेंज मिलेगी इसमें, cos ऑफ 2a, t की वैल्यू आपकी x प्लस ए माइनस साइन ऑफ 2a इंटू में log ऑफ साइन टी प्लस, टी की जगह क्या लिख दो?
x प्लस ए प्लस सी। लेकिन अब ये कांस्टेंट और इससे निकलेगा जो c के साथ मर्ज होगा। हाँ, x cos ऑफ 2a, जो ये a cos ऑफ 2a है ये c के साथ कंबाइन करके देगा एग्जामिनर, जो आंसर मिलाना होगा हमें, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट, ये वाला और ये वाला, जितने भी कांस्टेंट निकल सकते हैं ना जिनमें वेरिएबल नहीं है साथ में, उनको इकट्ठा लास्ट में c से रिप्रेजेंट कर दो। c से पहले कर रखा है तो इसे c1 से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, x cos ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 2a log ऑफ साइन x प्लस ए प्लस c1। c1 इन दोनों की एडिशन हो गया, ये आंसर मिलेगा आपको। 18 भी हो गया आपका। 2 9 17 19, पहले 17 19 पीछे वाले करके फिर ही चलते हैं आगे। आ गया समझ? स्टेटमेंट तो कर दो इधर वाली। नेक्स्ट डाउट है 17 देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस, सोचो सर एक बार a cos 2a का बता। कैसे आया ये, cos 2a को x से मल्टीप्लाई, cos 2a को a से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये प्रॉपर कांस्टेंट में होगा, x कहीं नहीं है, प्रॉपर कांस्टेंट और कांस्टेंट को इकट्ठा लिख दिया c1, ठीक है। क्लियर है? इसके बारे में कौन सोचेगा? ऊपर वाले के बारे में सोचो। सर मैं बताऊं, x को नीचे से मल्टीप्लाई करके x sin x को t पुट करके u भी लगेगा, ऊपर वाला बन जाएगा। x को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x sin x बन गया, x sin x बन गया, इसको t पुट करेंगे। यहां जो x स्क्वायर होगा उसका सर x sin x को t पुट फिर वो x फिर ये चीज फिर u भी लगाएंगे, ऊपर वाली तो बन गई ना, उसके बाद कुछ तो आप देखोगे। मैं तो सारा ही देखूंगा। sin x minus x cos x dx तो बन ही गया, dt x sin x का बन रहा है ऊपर, सही बोल रहा है ना ये, ठीक। अगर मैं पूरे नीचे वाले को टी पुट करूं तो 2x प्लस, ऊपर वाला वैसे भी नहीं बना, बीच में माइनस का है, बीच में माइनस है, तू जो बोल रहा है उससे भी, हाँ उसमें माइनस है। x प्लस साइन एक्स, इसको एक्स स्क्वायर, फर्क कितना पड़ता है, टू एक्स, एक्स कोस एक्स क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है। फिर भी नहीं बन रहा ये,
सोचो, चलो मैंने वो कर दिया, वो जो मैं सोच रहा हूं वो उधर हो गया हिसाब, आ गया। एक काम करो, ऊपर वाले को छेड़ो थोड़ा, ना ना अलग अलग नहीं, छेड़ने के लिए 2 बंदे मैं बाहर से बुलाऊंगा। कौन कौन? x और -x, प्लस x -x, ये कर दिया मैंने। फायदा, अब फायदा ये होगा x प्लस साइन x इकट्ठा, और इन दोनों में -x कॉमन लेके 1 प्लस कोस x ही इकट्ठा। ठीक है, इसके नीचे x प्लस x साइन x अलग से, इसके नीचे x इंटू x प्लस साइन x अलग से। आप समझ आए कुछ बात? ठीक है, उसमें होगा टी पुट, इधर तो काम ही खत्म। हाँ, 1/x dx माइनस x से x कैंसिल, 1/cos x, नीचे क्या हो गया x प्लस साइन x dx। अब टी पुट करो, dt बन रहा है। समझ आया? यहां से तो क्या आ गया, log mod x माइनस टी dt बनेगा, तो log ऑफ, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं x प्लस साइन x प्लस सी, ये आ जाएगा। ध्यान रखना, इसको टी पुट किया, नीचे वाले के ऊपर dt बन रहा है, तो 1/t dt, 1/t का log t, सीधा लिख रहा हूं मैं आंसर, उसमें t की वैल्यू। अब आंसर की शक्ल चेंज करना चाहते हो, log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगा दो, log a बाय log b। ठीक है, हो जाएगा। 17 भी हो गया ये, 19 और देखते हैं नीचे वाला पहले। 19 क्या है? अरे 19 तो सोचो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब 19 पे सोचो तुम कैसे होना चाहिए। नाइनटीन वाला कैसे होगा भाई? बताओ। अगर मैं इसी को टी पुट कर दूं तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, e की पावर x dt, देखते जाइए। dx को dt बाय dx dt बाय e की पावर x की वैल्यू क्या है यहां से? t माइनस 1। देखना जरा शक्ल क्या बनेगी उसकी, 1/t इंटू में dt बाय t माइनस 1। नीचे मल्टीप्लाई मत करो, हमारे पास होता तो नहीं। हेलो, हाँ करण, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ एक बार, ये क्लास और होने वाली है 5-7 मिनट में। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। ये सीन है, इसको क्या लिख सकते हो? नहीं, ये एक तरह से क्या है, dt बाय में t इंटू टी माइनस 1 है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/t माइनस 1/t माइनस 1। देखना
t माइनस 1 और 1/t। अब देखो एलसीएम लो, क्या बनेगा? ऊपर क्या बचेगा? t माइनस टी प्लस 1। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता इसको मल्टीप्लाई वाले को? तो ये अलग से क्या होगा? log ऑफ t माइनस 1 माइनस log ऑफ t प्लस c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो, t माइनस 1 की जगह तो e की पावर x हो गया, log ऑफ t की जगह e की पावर x प्लस 1, और फाइनली log ऑफ a माइनस b e की पावर x बाय में e की पावर x प्लस 1। इसने थोड़ी और सेटिंग करके दे दी होगी, e की पावर x से डिवाइड कर दिया होगा ऊपर नीचे, कोई चक्कर नहीं है, यही है। समझ आ गया? 19th हो गया, सेकंड और 9। सेकंड में cos 6 अलग अलग करो तो देखो क्या होगा? बिल्कुल दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? सिक्स है ना, एक काम करो, सेकंड के अंदर ऊपर लिखो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर साइन की 4x प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो साइन 4 के नीचे अलग से लोगे, स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर प्लस कोस 4 के नीचे अलग से लोगे, कोस से कैंसिल, और इसके अरे कुछ नहीं पुट करें, सीधे सीधे माइनस 1 को क्या पुट करेगा? टेंजेंट स्क्वायर को क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी एक्स सभी का होता है। सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है? टेंजेंट एक्स, इसका माइनस एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, माइनस एक्स प्लस सी, तो 10 माइनस कोट माइनस 3x आ तो रहा है, ठीक है। सेकंड भी हो गया। नाइन्थ किसका डाउट है? कैसे होगा बोलो? ये तो बता रहे x प्लस 1 को टी पुट करते ही हो जाएगा भाई, आपसे क्यों नहीं हुआ? क्या दिक्कत आई? पुट x प्लस 1 को टी पुट किया, dx dt क्या कन्वर्ट हो जाएगी शक्ल इसकी? देखो नीचे तो टी पुट हो गया तो टी स्क्वायर, ऊपर x की जगह क्या पुट कर दो? प्लस 1 इंटू डी टी। अब हो जाएगा, आइडेंटिटी खोल लो, ठीक है। आइडेंटिटी खोल लो इसकी, टी स्क्वायर प्लस दिस और टी स्क्वायर हर एक के नीचे अलग अलग से कर दो, हो जाएगा। 9th भी हो गया आपका। कल के लिए, कल क्यों? हाँ तो नहीं स्टार्ट करेंगे कल तो, फिर आज घर जाके क्या करोगे तुम?
कब से? 17 से हैं। कोई नहीं, यहीं दे देंगे, ठीक है। दस ही कर लाओ फिर, 21 से 30 इजी है, ट्राई करना। 21 से 30 यार, बिल्कुल ही स्टॉप कर दोगे ना तो एकदम देखने में 232 बहुत लगेंगे, और धीरे धीरे 5-5, 10-10 भी रोज करते जाओगे तो 15 दिन में भी धीरे धीरे हम नजदीक लग जाएंगे, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और डाउट्स, फोटो क्लिक कर लो आप। ये इसकी तो है 21 से, ठीक है। बाकी करनी हो चाहे पूरे की कर लो। हाँ, जैसे आपको ठीक लगे। चलो ठीक है बच्चों।